आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में आग लगने की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब टायर गोदाम में लगी आग रिहायशी इलाके में तेजी से फैलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थीं। साथ ही उससे निकलने वाला काला धुआं इलाके में फैलता नजर आया। बहुत ही भीषण आग लगी थी। काफी देर हमने प्रशासन को फोन करा, उसके काफी देर बाद आग यहाँ पर गाड़ी आई है। बाद में वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और गोदाम में लगी आग बुझाने में जुट गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। आग की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग आग बुझाने में मदद करते भी दिखाई दिए। इस बीच एक आदमी ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। प्रशासन के 2 आदमी यहाँ खड़े हुए हैं। आप जानकारी कर सकते हैं कि 2 ही आदमी अंदर, 2 आदमी बाहर हैं। 2 के बाद तीसरी अभी तक गाड़ी आई नहीं है। कई घंटों तक फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तब तक टायर गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के नाथद्वारा में एक गाय ने वहां एक लड़के पर हमला कर दिया। वहां श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर गो क्रीड़ा नाम की एक रस्म निभाई जा रही थी, जिसमें लोग सजी हुई गायों को मंदिर की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी वहां से गुजर रही एक गाय भड़क गई और उसने खेल देख रहे एक लड़के पर हमला कर दिया। इससे पहले वहां लोग गायों के साथ गो क्रीड़ा की रस्म के लिए जाते दिखे। गो क्रीड़ा के दौरान कुछ लोग गायों को परेशान करने लगे। तभी एक गाय बुरी तरह भड़क गई और उसने किनारे खड़े एक लड़के को सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया। पटकने के बाद भी गाय ने उसे नहीं छोड़ा और उसे पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। इस दौरान गाय ने उस पर सींगों से भी हमला करती रही। लड़के को गाय के नीचे फंसा देख वहां मौजूद एक आदमी गाय को डंडे से मारने लगा। डंडे से पीटे जाने के बाद भी गाय ने लड़के को नहीं छोड़ा। वहां मौजूद कुछ दूसरे लोग भी लड़के को बचाने लगे। तभी गाय का ध्यान भटकते ही वो लड़का जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद गाय भी वहां से चली गई। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार पर जारी खींचतान के बीच आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अपने नेता का चुनाव करेगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले शिवसेना के 2.5 साल तक के दोनों दलों के सीएम के 50-50 वाले फॉर्मूले को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया, जिसके बाद शिवसेना ने सरकार के गठन पर दोनों पार्टियों के बीच होने वाली बैठक को रद्द कर दिया। उद्धव ठाकरे भी आज मतोश्री में अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शिवसेना के सख्त रुख से दोनों पार्टियों के बीच जारी तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खबर है कि सोनिया गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की। हालांकि इस खींचतान के बीच बीजेपी ने सीएम अपनी पार्टी से ही चुने जाने की उम्मीद जताई है। हमने बार बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, महायुति की सरकार होगी। और रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला की बात के बारे में मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ और कई चैनलों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर बयानबाजी करने के लिए ना ही मैं उतना बड़ा हूँ, ना ही संजय राउत जी इतने बड़े नेता हैं। क्योंकि ये सारी जो बातें हैं वो सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित